हेलो एवरीवन। सभी लोगों के लिए नमस्कार। वेलकम है आप सभी का परीक्षा गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो अभी 2 दिन से क्लास नहीं हो रही थी रीजनिंग की। एक्चुअली मैं कुछ काम की वजह से मैं बिज़ी था। तो आज एक बहुत ही अच्छा और शानदार टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपके एसएससी बैंकिंग, आपका स्टेट लेवल हो चाहे आपका हर वो एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग आती है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसके बनते ही बनते हैं। चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन। ठीक है, ब्लड रिलेशन। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी सीखेंगे। और हो सकता है जो अप्रोच मैं आपको सिखाऊं वो थोड़ी सी आप लोगों के लिए नई हो। तो सबसे पहले तो इसको हिंदी में कहते हैं रक्त संबंध। सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि ब्लड रिलेशन में कितने टाइप के सवाल आते हैं, कौन कौन सा टाइप बनता है। तो सबसे पहला जो टाइप है, इधर लिख दे रहे हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो इंग्लिश में बोलते हैं इसको पजल फॉर्म। ठीक है, पजल फॉर्म। पजल को हिंदी में क्या कहते हैं, शायद पहेली। ठीक है, ये आपकी पहली चीज है। दूसरा जो टाइप बनता है वो होता है आपका पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग, इसको हिंदी में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। शायद पॉइंटिंग का मतलब होता है इशारा करने वाला, है ना। आपने देखा होगा अगर ब्लड रिलेशन पढ़ा हो तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि ए ने बी की ओर इशारा करते हुए कहा कि वो मेरे बुआ के बेटे की वाइफ का ये वो है, ऐसे करके कुछ सवाल दे रखे होते हैं। ठीक है, तो वो सारे की सारी क्वेश्चन पॉइंटिंग फॉर्म से रिलेटेड होते हैं। तीसरा एक होता है आपका कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में पूछा जाता है, बाकी कभी कभी पुलिस के एग्जाम में भी देखने को मिला है। ठीक है, एसएससी में बहुत कम, ना के बराबर, नहीं तो उम्मीद मत लगाओ। लेकिन क्योंकि अब एसएससी का एग्जाम मेंस में भी, एसएससी के एग्जाम का पैटर्न बदल गया है। मेंस में क्या हुआ है कि मेंस में अब रीजनिंग आने लगी है। और जो मेंस में रीजनिंग आ रही है तो आप ये ना सोचिए कि मेंस में रीजनिंग आसान आएगी, वैसी ही आएगी जैसे प्री में आती है। मेंस की रीजनिंग हो सकता है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको भी करते हुए जाएं। कोई भरोसा नहीं है, किसी ने अभी तक देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम हो रहा है ऐसा। तो बैंकिंग में तो आता ही है, यूपी पुलिस में भी कई बार देखने को मिला है ऐसा, इसी पैटर्न का क्वेश्चन। और अब तो आप इसको इसमें ना एसएससी भी जोड़ ही लो। ठीक है, बाकी एसएससी में अब तक ये फेवरेट रहा है, ये आपका एसएससी में पूछा ही पूछा जाता है। एसएससी हो गया आपका, या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम हो गए, इन सब में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। पजल फॉर्म लगभग लगभग सभी में पूछी जाती है। ठीक है, ये जो आपकी कोडेड ब्लड रिलेशन की फॉर्म थी ये वाकई बैंकिंग ज़्यादा ओरिएंटेड थी। लेकिन अब क्योंकि एसएससी मेंस में भी आपकी रीजनिंग आएगी तो ये उम्मीद ना करें, ये उम्मीद ना लगाएं कि भैया हो सकता है आए और ना आए। तो आप करके जाएं, हो सकता है आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता चलूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। ब्लड रिलेशन में अगर हम बात करें तो हमारे पास दो तरह से रिलेशन बनते हैं। ठीक है, वो दो तरह से रिलेशन कौन कौन से होते हैं। एक रिलेशन होता है हमारी फादर की तरफ से, यानी कि जिसे हम कहते हैं पिता की तरफ से। तो पिता की तरफ से जितने भी रिलेशन होते हैं उन सारे रिलेशन को हम पैटर्नल के नाम से जानते हैं। पैटर्नल, हिंदी में कहते हैं पैतृक। जो हमारी माँ की तरफ से रिलेशन होते हैं उन्हें हम मैटरनल के नाम से जानेंगे। ठीक है, मातृक या मात्र बोलते हैं शायद, मुझे हिंदी में एक्चुअल ठीक से ध्यान नहीं है। तो पैटर्नल का रिलेशन क्योंकि पिता की तरफ से होता है इसीलिए इसकी शुरुआत करो फादर से। तो ये है आपके फादर। ठीक है, आपके फादर से जो भी बड़े हैं वो आपके दादाजी हैं। हम यहाँ पे दो चीज़ें कंसीडर करेंगे, पहला जनरेशन का गैप और दूसरा आपका जेंडर को पहचानना। दोनों चीज़ें अगर आपने बहुत अच्छे से सीख ली तो यकीन मानो फैमिली ट्री बहुत आसानी से बन जाएगा, और फैमिली ट्री अगर बन गया तो क्वेश्चन का आंसर आ गया।
तो जेंडर तो पहचान ही लोगे, जैसा कि वहां पे जैसे ही दे रखा होगा आप जेंडर पहचान लोगे। मेन चीज होती है जनरेशन का गैप देखना। तो उम्र में जो गैप होता है, जैसे मान लो मेरी एक सिस्टर है, वो मेरे से 10 साल बड़ी है, तो इसका मतलब ये नहीं है वो मेरे से एक जनरेशन ऊपर है। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ियां, पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे आपसे पहले की पीढ़ी है आपके फादर की, आपके चाचा की, आपके ताऊ की, वो आपके आपसे एक पीढ़ी पहले के हैं। आपके एक पीढ़ी बाद की जो जनरेशन होगी वो होंगे आपके बच्चे, आपके भाई के बच्चे, आपकी बुआ के बच्चे, ये सारे आपकी जनरेशन के हैं। तो जनरेशन का मतलब सिर्फ उम्र के गैप से नहीं होता है, ठीक है। जनरेशन का मतलब सिर्फ उम्र के गैप से नहीं होता है, उसमें हमें पीढ़ियां देखनी पड़ती हैं। मतलब आपसे पहले की जनरेशन का कौन था, आपसे बाद की जनरेशन का कौन है, इस टाइप से, ठीक है। तो उम्र में यहाँ अंतर नहीं है, उम्र से फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ जनरेशन से फर्क पड़ता है। तो आपसे फादर की पहले की जो जनरेशन के थे वो थे आपके ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर को शॉर्ट में लिख दे रहे हैं जी और एफ, ये गर्लफ्रेंड वाला जी एफ नहीं है। अच्छा, ग्रैंडफादर से छोटी यानी कम जनरेशन के थे आप, यानी सन, चाहे आप लड़का हो या लड़की, सन या फिर डॉटर। अच्छा, आपकी ग्रैंडफादर की ही जनरेशन के आपकी ग्रैंड मदर होंगी, ग्रैंड मदर। अच्छा, आपकी फादर की ही जनरेशन के अंकल होंगे। अब इसमें जो अंकल आएंगे वो कौन से आएंगे, पैटर्नल अंकल। अच्छा, आपकी फादर की ही जनरेशन की आंट होंगी। फादर की तरफ से कौन सी वाली आंट आती है, बुआ। ये जो आंट है वो बुआ है, चाची या फिर बुआ, क्योंकि आपकी चाची का रिलेशन भी आपके फादर की रिलेशन की तरफ से होता है। कैसे, अगर आपके फादर नहीं होते तो आपके चाचा, आपके फादर नहीं होते तो आप नहीं होते, आप नहीं होते तो आप चाचा किसको बोलते, तो आपके फादर का जो भाई है और उसकी जो वाइफ है वो चाची हुई, तो रिलेशन किसकी तरफ से बना, फादर की तरफ से। तो इसीलिए चाची का रिलेशन भी फादर की तरफ से होता है। अच्छा, बुआ का रिलेशन भी फादर की तरफ से होता है क्योंकि फादर की बहन होती है। भैया इन सब के जो बच्चे होंगे ना, उनको एक नाम दिया जाता है कज़न, ठीक है। बुआ का बेटा है तो आप उसको कहोगे फुफेरा भाई, बेटी है फुफेरी बहन। अंकल यानी चाचा के बेटा बेटी है तो कहोगे चचेरा भाई, चचेरी बहन। लेकिन इंग्लिश में एक ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो है आपका कज़न। मेरी बात समझ गए। तो ये कुछ जनरेशन्स हैं। ऐसी ही जनरेशन होती है आपकी मदर की तरफ से। तो मदर की तरफ से तो मतलब स्टार्ट कर लो माता से, मदर के बच्चे सन या फिर डॉटर। इसके अलावा मदर की माँ, वो होगी आपकी ग्रैंड मदर, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको नानी। इसके पिता होंगे ग्रैंडफादर, जिसको आप कहोगे नाना। आपकी मदर की ही जनरेशन के यहाँ भी अंकल आते हैं, लेकिन यहाँ के अंकल को बोला जाता है मैटरनल अंकल। क्या बोला जाता है, मैटरनल अंकल, यानी कि मामा। और ऐसे ही आंट आती हैं आपकी। आंट भी यहाँ दो प्रकार की होती है, एक तो मौसी और दूसरी मामी। तो मामा की वाइफ मामी और आपकी माँ की वाइफ मौसी, तो दोनों को ही आंट कहा जाता है, लेकिन हिंदी में चीज़ें अलग होती हैं। इनके जो बच्चे होंगे उनके लिए भी नाम दिया गया है क्या, कज़न, लेकिन हिंदी में चीज़ें बदल जाती हैं। मामा का लड़का है ममेरा भाई या ममेरी बहन, मौसी का लड़का है मौसेरा भाई या मौसेरी बहन, ठीक है। तो ये कुछ जनरेशन्स के मैंने छोटे मोटे एग्जाम्पल दिए। एक चीज़ जो और ध्यान रखनी है वो है ये कि भैया जितने भी मेल होंगे उन्हें हम दिखाएंगे ट्राइंगल में बंद करके, और जितनी भी फीमेल होंगी उन्हें हम दिखाएंगे सर्किल में बंद करके। प्लस और माइनस का चक्कर बिल्कुल नहीं रखेंगे। अगर आप भी मेल को प्लस और फीमेल को माइनस दिखाते हैं तो आज ही छोड़ दें, क्योंकि उनमें हमें अपनी आंखों पे ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, और हम हर वो चीज़ जो हमें आसान रास्ते की तरफ ले जाएगी और जल्दी काम करवाएगी उस अप्रोच को फॉलो करेंगे। तो आप मेल को इससे दिखाएंगे, फीमेल को इससे दिखाएंगे, और प्लस और माइनस का चक्कर हम छोड़ देंगे। देखो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो मैं आपको समझा दूं छोटे छोटे। जैसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका ए इज द फादर ऑफ बी। हिंदी में ए बी का भाई है, सॉरी ए बी का पिता है। बहुत आराम से चलेंगे, बहुत प्यार से। दूसरा, रिकॉर्डेड क्लास है, लाइव क्लास है नहीं, तो आप चाहो तो स्पीड में लगा के देख सकते हो, ठीक है, स्पीड बढ़ा के इसकी आप देख सकते हो। दूसरा,
ए इज द डॉटर ऑफ बी, तो यहां होगा ए बी की बेटी है। दो कॉन्सेप्ट। तीसरा, ए इज द, ऐसे देखो, ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी भाई हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट, चौथा, ए इज द ब्रदर ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ ए। हिंदी में, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तथा बी ए की बहन है। ये चार कॉन्सेप्ट हैं, इन पे बात करते हैं। जो भी आपका ब्लड रिलेशन में जितना भी कुछ यूज़ होगा, उनकी यही छोटी छोटी फॉर्म्स हैं। अगर आपको ये बनाना आ गई तो यकीन मानो फिर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा, आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। देखो, ए बी का पिता है, तो आप मुझे ये बता दो, अगर ए बी का पिता है तो इन दोनों में बड़ा कौन है? सर, ए पिता है। ए पिता है तो मतलब ए बड़ा है। जो बड़ा है उसको ऊपर रख दो, जो छोटा है उसको नीचे रख दो, ठीक है। और एक जनरेशन ही बड़ा है, पिता वाला जनरेशन क्या होता है? एक जनरेशन ऊपर होता है। अच्छा, मेल और फीमेल यानी जेंडर किसका पता है? तो क्योंकि ए पिता है तो ए का जेंडर पता है, बी का जेंडर नहीं पता, तो इसको ऐसे बनाएंगे। ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए डॉटर है किसकी? बी की, तो बी बड़ा है, ए छोटा है। जेंडर किसका पता है? सर यहाँ ए डॉटर है, डॉटर है मतलब बेटी है, तो इसका मतलब ए का जेंडर पता है। ऐसी अगर यहाँ बात करेंगे तो ए और बी दोनों आपस में भाई हैं, और भाई में कोई बड़ा नहीं होता। मैंने कहा उम्र का अंतर नहीं देखना है, जनरेशन का गैप देखना है, उम्र का गैप नहीं देखना है। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों भाई हैं इसीलिए दोनों बराबर जनरेशन के हैं। अब क्योंकि दोनों भाई हैं तो दोनों मेल होंगे, तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल में बंद हो गए। इसमें देखो, ए ब्रदर है बी का और बी बहन है ए की, तो ए भाई है, आपस में भाई बहन है, ए भाई है और बी बहन है। अब क्योंकि भाई बहन में भी कोई बड़ा छोटा यानी जनरेशन में ऊपर नीचे नहीं होता, तो इसीलिए ये भी दोनों बराबर में ही आएंगे। तो ये तो हो गई आपके चार कॉन्सेप्ट। इसके अलावा मैं बात करता हूँ आगे, मुझे लग रहा है इसमें कोई खासी आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। 5 नंबर, ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ए बी का पति है, शायद पति ऐसे लिखा जाता है, ए बी का पति है। 6 नंबर, ए इज द अंकल ऑफ बी, ए बी का चाचा या मामा है। दोनों चीजें बनाएंगे, चाचा भी बनाएंगे और मामा भी। 7 नंबर, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए बी का या तो दादा है या फिर नाना है। 8 नंबर, ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ बी, ए बी की या तो दादी है या फिर नानी है। ठीक है, तो ये चार कॉन्सेप्ट भी देखो, इन पे भी काम करते हैं। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे ए बी का हस्बैंड है, ए कौन है? बी का हस्बैंड। अच्छा, हस्बैंड वाइफ में कोई बड़ा नहीं होता, उम्र में बड़े छोटे हो सकते हैं लेकिन जनरेशन में नहीं, सेम जनरेशन के होते हैं, इसीलिए दोनों एक जगह जाएंगे। ए हस्बैंड है तो मेल है,
क्या बी का जेंडर पता है? कुछ लोग कहेंगे सर बी का जेंडर थोड़ी पता है, ए हस्बैंड है, ए का जेंडर पता है, बी का कैसे पता? लेकिन भाई हस्बैंड वाइफ है तो लड़के की शादी लड़की से थोड़ी करा दोगे, करानी तो आपको लड़की से ही पड़ेगी, तो इसीलिए बी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अगर मैंने ऐसे बनाया तो फिर भाई साहब ये क्या था? ये देखो, ये भाई बहन का रिलेशन ए और बी, ए ट्राइंगल में है, बी सर्किल में है, और जैसा सेम टू सेम ये है वैसा ही तो आपका ये है। तो हस्बैंड वाइफ और भाई बहन तो एक जैसे दिख रहे हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? तो अंतर पैदा करने के लिए या तो कुछ लोग बराबर का साइन यूज करते हैं या फिर कुछ लोग प्लस का साइन यूज करते हैं। तो हम इन दोनों के बीच में प्लस का साइन यूज करेंगे ताकि पता चले ये जोड़े हैं यानी कि शादीशुदा हैं, ताकि क्योंकि ये भाई भाई बहन ना देखें इसीलिए हमने प्लस का सिंबल यूज किया है। ए अंकल है, अंकल मतलब पहले आप चाचा बना लो, पहले कौन बना लो? चाचा। अच्छा चाचा कैसे बनता है? ए अंकल है, यानी ए अंकल है तो ए बड़ा है, किससे बड़ा है? बी से, तो बी से शुरुआत करो। अंकल भाई साहब कैसे बनेंगे, यानी चाचा कैसे बनेगा? सबसे पहले तो बी का एक पिता होगा, क्योंकि जस्ट ऊपर कौन आता है? फादर या मदर आएगी, इससे ऊपर इसके अलावा और कोई नहीं आता है, तो जस्ट ऊपर कौन होगा? फादर। और फादर का एक भाई है जिसका नाम है क्या? ए, तो ये बन गया चाचा। आगे से जब कभी भी हम चाचा बनाने की यानी कि पैटर्नल अंकल बनाने की कोशिश करेंगे तो हम ऐसे बनाएंगे। अगर हमें मामा बनाना है तो क्योंकि पता है हमें मामा का रिलेशन माँ की तरफ से होता है, तो पहले बी की माँ बनाओगे और माँ का एक भाई होगा जिसका नाम है ए, तो ये बन गया मामा। तो मामा अगर बनाने की बात आएगी तो हम ऐसे बनाएंगे। देखो ए बी का दादा है या नाना है, तो सबसे पहले दादा बनाओ। दादा कौन है? ए, किसका? बी का, तो बी नीचे आएगा। तो पहले बी का एक फादर और इसके एक फादर का भी फादर जिसका नाम है क्या? ए, तो दादा ऐसे बनेगा। हालांकि इसकी बीच वाले की जरूरत नहीं है, इसका कोई जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनाते हो, आज तक आपने जो भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस किए और आपने ऐसे नहीं बनाया, मतलब सीधा बी के ऊपर ए रखा और लिख दिया दादा, क्वेश्चन गलत नहीं होता है मैं मानता हूं, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है और हम हर वो जगह हर वो तरीका जिस पे 2 सेकंड भी अगर बच रहे हैं तो हम उसी रास्ते पे चलेंगे, क्योंकि वो 2-2 सेकंड अगर आप हर सवाल में बचा रहे हो तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं प्री में, और हर सवाल में आपने 2 सेकंड बचाए, इसका मतलब 200 सेकंड बचाए। और 200 सेकंड का क्या मतलब हुआ? 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, ठीक है? तो 60 तिया 180, 180 यानी 3 मिनट से भी ज्यादा का समय, लगभग लगभग 3.5 मिनट का समय। और 3.5 मिनट के समय में कम से कम आप 4 सवाल तो रीजनिंग के, 4 से 5 सवाल रीजनिंग के निपटा लोगे। तो हर वो चीज़ जहाँ पे 1 से 2 सेकंड बचाए जा सकते हैं वहाँ हमें वो अप्रोच अप्लाई करनी है, ठीक है? तो इसका बनाना जरूरी है। अगर आपने ये चीज़ अप्रोच नहीं सीखी है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये चीज़ आप सीखें, तभी आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे ए बी की दादी है या नानी है, तो सब अच्छा पहले यहाँ देखो, यहाँ पे अब की बार हमें नाना बनाना है, तो नाना तो माँ की तरफ से बनता है, तो ये रहा बी, पहले आएगी बी की माँ, और बी की माँ का फादर कौन हो गया? नाना। ऐसे ही नानी बनानी होती तो ए की जगह पे फीमेल आ जाती। ए बी की दादी है, तो देखो सबसे पहले दादी बनाओ, नानी बाद में बनाएंगे। दादी कैसे बनेगी? तो बड़ा कौन है? ए, क्योंकि ए दादी है तो बी सबसे नीचे। दादी बनाने के लिए सबसे पहले आपके फादर, आपकी फादर की जो भी माँ है वो आपकी दादी होगी, ऐसे बनेगी। और अगर नानी बनाना होगा तो नानी आती है सर आपकी माँ की तरफ से, किसकी तरफ से? माँ की तरफ से। तो सबसे पहले बी, आपकी बी की माँ और उसकी माँ की भी माँ, ये होगी आपकी नानी, ठीक है? तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आगे सवालों में यूज होंगे, तो इसीलिए इनका सीखना बहुत जरूरी है। एक बार आप ध्यान से देख लें, स्क्रीनशॉट चाहे वगैरह ले सकते हैं, ठीक है? फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो कितने हो गए हैं? 8। 9 नंबर देखो, ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी। ए बी का दामाद है, ए बी का दामाद है। 10 नंबर, ए इज द डॉटर इन लॉ
डॉटर इन लॉ ऑफ बी, ए बी की पुत्र वधू है। ये दोनों लास्ट हैं, देखो ध्यान से। ए बी का दामाद है। अच्छा, दामाद बड़ा होता है या जिसका दामाद है वो बड़ा होता है? अगर मेरा कोई दामाद है तो इसका मतलब, अगर मेरा कोई दामाद है तो इसका मतलब मेरी बेटी का हस्बैंड होगा। तो मैं बड़ा या फिर वो बड़ा? भाई मैं बड़ा। तो जो सास या ससुर होते हैं यानी जिनका वो दामाद है वो लोग बड़े हैं। तो यहाँ कौन बड़ा है? यहाँ ए बड़ा है। किसका दामाद? ए सॉरी, ए नहीं, बी बड़ा है क्योंकि बी का दामाद है ए। तो जो दामाद है यानी सन इन लॉ है उसका नाम ए है। अगर सन इन लॉ है तो इसका मतलब वो मेल होगा। कौन होगा? मेल। अगर ये किसी का सन इन लॉ बन रहा है तो इसका मतलब ये सन इन लॉ तभी बनेगा जब इसकी शादी एक पहले लड़की से हो जाएगी और उस लड़की के पेरेंट्स कौन होंगे? बी। अब बी चाहे मेल हो या फीमेल हो फर्क नहीं पड़ता। अगर मेल होगा तो ये ससुर हो जाएगा लेकिन रहेगा तो तब भी ये दामाद यानी सन इन लॉ ही। ये फीमेल हो जाएगी तब भी ये सन इन लॉ ही रहेगा। ठीक है, तो इसकी शादी करानी पड़ेगी क्योंकि इन लॉज के रिलेशन शादी के बाद ही बनते हैं। ऐसे ही यहाँ अगर ए डॉटर इन लॉ है यानी पुत्र वधू है, पुत्र वधू का मतलब बेटे की वाइफ है, तो ए छोटी है और ए कौन है? फीमेल है। ए की शादी पहले एक लड़के से होगी और इस लड़के के पेरेंट्स कौन होंगे? बी। तभी बी इसको यानी बी का बेटा और बेटे की वाइफ कौन होगी? ए। तभी तो उसको कहेंगे पुत्र वधू। तो ये कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट थे। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर इनमें डाउट है तो एक बार कमेंट कर देना, मैं उसको देख लूँगा। मुझे नहीं लगता है कि इनमें कोई डाउट होना चाहिए क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें हैं और अगर ये नहीं आएंगी तो आप सवाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब हम बढ़ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, ए बी की बेटी है। तो जैसा जैसा सवाल कह रहा है ना वैसा वैसा करते चलो। ए बी की बेटी है, बेटी कौन है? ए बेटी है ना, तो ए सर्किल में आएगी। किसकी बेटी है? बी की, तो बी ऊपर। बी सी की माँ है। अगर बी किसी की माँ है तो सर्किल में किसकी माँ है? सी की, तो सी इसके बगल में आएगा क्योंकि ये ए की भी माँ हो गई और सी की भी माँ है। तो ए और सी भाई बहन या भाई बहन जो भी बहनें बहनें हो सकती हैं, सेम जनरेशन के सिबलिंग्स हो सकते हैं। ऐसे ही डी सी का भाई है। डी भाई है किसका? सी का, तो भाई है तो इसका मतलब बगल में आएगा और भाई है तो ट्रायंगल में बंद होगा। सी का जेंडर अभी नहीं पता चला है। आगे दे रखा है डी ए से कैसे संबंधित है, यानी डी ए का कौन लगा? हाउ इज डी रिलेटेड टू ए। इस वाले सवाल में कंफ्यूजन ये होती है कि सर डी के बारे में पता करना है या फिर ए के बारे में पता करना है। तो भाई जो नाम पहले यूज हो जाए ना, जो नाम पहले यूज हो जाए बस उसी के बारे में पता लगाना है, उसी का रिलेशन पता लगाना है दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हमें पता ये करना है कि डी कौन लगता है ए का। तो डी कौन लगा? ए का, तो डी भाई है ए का यानी ब्रदर सही मेरा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और ब्रदर कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर सी में। तो देखा इतनी आसान चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा टफ नहीं होता है। एसएससी में तो फिलहाल नहीं होता है लेकिन बैंकिंग में अगर बात करो तो ऐसे सवाल बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। आगे देखो, P इज क्यूज ब्रदर, यानी P Q का भाई है। तो P भाई है किसका? Q का, तो P भाई कर दो किसका? Q का। आगे R Q की माँ है। Q की माँ कौन है? R, तो R इसके ऊपर। अच्छा, S R का भी पिता है तो S इसके भी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, S R का पिता हो गया। T S की माँ है, S की भी माँ कौन है? T, तो T इसके भी ऊपर। ठीक है कहानी। P T से कैसे संबंधित है, यानी P कौन लगा किसका? T का। तो देखो P कौन लगा T का? एक जनरेशन नीचे, दो जनरेशन नीचे, तीन जनरेशन नीचे। तो इसका मतलब ये बेटा, बेटे का बेटी, ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड और उसका भी बेटा उससे भी नीचे की जनरेशन का है तो ग्रेट ग्रैंड सन। क्या होगा आपका? ग्रेट ग्रैंड सन। एक तो होता है ग्रैंड सन, पोता या पोती, उसके भी नीचे वाली जनरेशन पे आ जाओगे तो उसके आगे ग्रेट लग जाता है। हिंदी मीडियम वाले समझ लेना। तो इसीलिए क्या होगा? ग्रेट ग्रैंड सन, यानी हिंदी में परपोता। समझ गया बात? अगला सवाल देखो, कह रहे हैं ए बी की बहन है। ए बहन है किसकी? बी की। बी सी का भाई है, तो बी भाई है किसका? सी का। सी डी का बेटा है, सी बेटा हो गया किसका बेटा है? डी का, तो डी ऊपर। ठीक, कह रहे हैं डी ए से किस प्रकार रिलेटेड है? डी ए का कौन लगा? अब ये सब आपस में सिबलिंग्स हैं यानी एक ही बाप की औलाद है। अब ये डी कौन है? या तो मेल है या फीमेल है।
तो या तो ये माँ है या फादर है। तो क्या कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे? क्या कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है? नहीं सर, यहाँ पे एक ही ऑप्शन है माँ का, तो हम माँ के साथ में जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे दे देता एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ई दे देता, कहता कांट बी डिटरमाइन, यानी ज्ञात नहीं कर सकते, तो हम इसी आंसर पे टिक करते। समझ गए? तो हम इसी आंसर पे टिक करते। लेकिन मदर है या फादर है इन्हीं दोनों में से, इतनी बात तो कंफर्म है। तो इसीलिए हम देखेंगे कि मदर और फादर में से कोई एक चीज़ दे रखी हो, तो हाँ एक चीज़ दे रखी है तो मदर के साथ चले जाएंगे। बात क्लियर हुई यहाँ तक? अगला सवाल देखो, कह रहे हैं बी ए का भाई है, तो बी भाई है, बी भाई हो गया ए का, जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है। किसकी? जिसकी। अब ये जो, जिसकी, हुज, ये सारी चीजें जो दे रखी होती हैं वो किसके बारे में दे रखी होती हैं सर? पहले वाले पर्सन के बारे में। मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक है हु, एक है विच। इसके लिए यूज होता है जो, और इसके लिए यूज होता है जिसकी। ये जो वर्ड हैं अगर यहां लगे हों, दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहे हो, तो ये जो दोनों शब्द हैं वो अपने से पास वाले की बात करते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी बचेंगे, कौन से दो शब्द? हु और विच। हु और विच अगर यहाँ पे लगे हुए हैं, मान लो अगर यहाँ हु लगा होता तो वो बात करता किसकी? एक ही। लेकिन क्योंकि हु और विच के अलावा दूसरी चीज है, तो वो सारे की सारे लोग बात करेंगे फर्स्ट वाले पर्सन की, यानी बी की। तो जो आगे लिखा हुआ पूरा स्टेटमेंट है वो किसके बारे में बता रहा है? बी के बारे में। तो बी सिस्टर है किसकी? बी इज द, हु इज ओनली सिस्टर ऑफ मदर, हु इज द ओनली सिस्टर, क्या दे रखा है? जिसकी एकमात्र बहन सी की माँ है। इसमें पढ़ो, ठीक है। सी की माँ कौन है? सी की माँ कौन है? बी की एकमात्र बहन सी की माँ है, ठीक है। तो ये हुज किसको बता रहा है? बी को। ये हिंदी में जो जिसकी दे रखा है वो किसको बता रहा है? बी को। तो जिसकी की जगह आप बी रख दो, ठीक है, जिसकी की जगह आप बी रख दो। तो बी की एकमात्र बहन सी की माँ है, तो बी की एकमात्र बहन है, मतलब उसकी एकमात्र बहन के अलावा उसका कोई नहीं है, तो इसका मतलब यही बी की एकमात्र बहन होगी, ठीक है। और ये किसकी माँ बनानी पड़ेगी? सी की। तो बी की एकमात्र बहन सी की माँ है, तो इसका मतलब सी नीचे, ठीक है। बात क्लियर हो गई? आगे देखो, डी सी की नानी है, सी की नानी बनाओ, सी की माँ और इसकी माँ की भी माँ, इसका क्या नाम है? डी, तभी तो ये नानी बनेगी, बस हो गया। कह रहे हैं ए डी से कैसे संबंधित है, यानी ए कौन लगा? डी का। तो देखो ए कौन है? डी का। डी की बेटी है ये। कौन है? बेटी। डी के ठीक नीचे है, तो इसका मतलब बेटी है, क्योंकि फीमेल है, और मेल होता तो बेटा हो जाता, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं, समझ में आ रहा है? आगे देखो, ई इज द सिस्टर ऑफ बी, ई सिस्टर है बी की। ए इज द फादर ऑफ सी। अब इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन को मैं कहाँ लिंक करूं? ना तो ए है ना सी है, तो मैं अगली वाली लाइन जोड़ता हूं, बी इज द सन ऑफ सी। ये भी मुझे नहीं दे रखा है, तो मैं एक काम करता हूं, इस पूरी जानकारी को अलग से बना लूंगा। ए इज द फादर ऑफ सी, तो ए कौन है? फादर है किसका? सी का। आगे बी इज द सन ऑफ सी, तो बी सन है सी का, तो बी आ जाएगा इसके नीचे। हाउ इज ए रिलेटेड टू ई? अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, बी मुझे यहां मिल गया, बी यहां भी है, ये दोनों आपस में, अब बी अगर मेल है, जो कि मुझे यहां से पता चला, तो ई इसकी बहन है, तो बी की बहन कौन है? ई, जो कि मैं यहां बना ले रहा हूं। ये चीज हमें स्टार्टिंग में दे रखी थी। आगे देखो, ए ई से किस प्रकार रिलेटेड है, यानी ए कौन लगा? ई का। तो देखो ये सी या तो फादर है या मदर है, ये सी या तो फादर है या मदर है। अगर ये मदर है तो मदर का पिता कौन होता है? नाना, यानी कि ग्रैंडफादर। अगर ये फादर है तो फादर का फादर कौन होता है? ग्रैंडफादर। तो यानी कि आंसर हमारा दोनों ही तरीके से क्या आएगा? ग्रैंडफादर ही आएगा। इज माई पॉइंट क्लियर? आगे बढ़ जाओ। कह रहे हैं ए बी का भाई है, तो ए भाई हो गया बी का। सी ए की माँ है, तो सी को माँ बना दो ए की, ठीक है। डी सी के पिता हैं, सी का भी पिता कौन हो गया? डी। ई बी का बेटा है,
ई बी का बेटा है, बी का बेटा बना दो ई। ठीक, आगे डी ए से किस प्रकार रिलेटेड है, यानी डी और ए का रिलेशन पूछा है। डी ए का कौन लगा, तो देखो ये है माँ, और माँ का पिता कौन हो गया, नाना, और नाना का मतलब ग्रैंडफादर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। है कोई कठिनाई? कोई कठिनाई नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बनाते चले जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई खासी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। अगला सवाल देखो, ए बी की बहन है, तो ए बहन हो गई किसकी, बी की। आगे सी बी की माँ है, तो सी को माँ बना दो किसकी, बी की माँ बन गई सी। डी सी का फादर है, तो डी फादर हो गया सी का। ई डी की माँ है, अब जगह नहीं बची तो फिर मुझे इधर बनाना पड़ेगा। फिर से देखो, ए बी की बहन है, ए बहन हो गई बी की। सी बी की माँ है, बी की माँ हो गई सी। डी सी का पिता है, सी का पिता हो गया डी। ई डी की माँ है, तो डी की भी माँ कौन है, ई, वो यहाँ आ जाएगी। ए का डी से क्या रिलेशन है, यानी ए डी का कौन लगा, तो देखो ए डी का कौन है, डी की बेटी और उसकी बेटी के भी नीचे जनरेशन का, तो मतलब क्या है, ग्रैंड सन या फिर ग्रैंड डॉटर का रिलेशन। तो ये तो लड़की है तो ग्रैंड डॉटर होगी। ग्रैंड डॉटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। क्लियर है कहानी? आगे आ जाओ। एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ इज द ब्रदर ऑफ ए, एफ ए का भाई हो गया। सी ए की बेटी है, ए की बेटी कौन है, सी। के एफ की बहन है, के एफ की बहन है, तो एफ की बहन कौन हो गई, के। जी सी का भाई है, तो जी भाई हो गया किसका, सी का। जी का चाचा कौन है, तो जी का देखो ये ए या तो मदर है या फादर है, तो इसके मदर या फादर का भाई कौन होगा, एफ। तो मदर है तब भी अंकल है, फादर का हो गए तो भी ये अंकल है, तो इसका मतलब जी का अंकल कौन है, एफ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। है आसान। अब अगर आप प्लस माइनस करते, अगर आप ये कहते कि भैया ए दादा है किसका, बी का, तो ए दादा हो गया बी का, फिर आप ऐसे करते और यहाँ लिखते दादा। फिर ऐसी चीज़ों में आपस में जब क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे फैमिली ट्री बन जाते हैं, बहुत सारे, तो चीज़ों को लिंक करने में बड़ी समस्या होती है। यहाँ पे कुछ लिंक ही नहीं करना है, सब कुछ लिंक करा कराया पहले से ही रेडीमेड है, तो इसीलिए ये तरीका उस तरीके से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, मैं करा रहा हूँ इसलिए नहीं, है ही अच्छा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जब मैं स्टार्टिंग में मैंने जब तैयारी की थी, 2013 की बात है, तो मैं भी वैसे ही करता था, प्लस माइनस और लाइन खींच के दादा चाचा नाना ताऊ। लेकिन बाद में चीज़ें जब अच्छी हुई, ये तरीके के बारे में जब पता चला, तो इस तरीके पे काम किया और इस तरीके पे काम करके मुझे ये तरीका उस तरीके से कई गुना ज़्यादा बेटर लगा। तो मैं चाहूँगा आप भी इस चीज़ को फॉलो करें। आज की क्लास का लास्ट सवाल है, ए बी का भाई है, तो ए भाई हो गया बी का। सी ए का पिता है, तो सी फादर हो गया ए का। डी सी की बहन है, डी बहन हो गई सी की। और ई डी की माँ है, ई माँ हो गई डी की। ई कौन हो गई, माँ किसकी, डी की। बी ई से किस प्रकार रिलेटेड है, देखो बी कौन लगा, ई का। अब बी का जेंडर ही नहीं पता है हमें, बी का जेंडर नहीं पता है। क्या बी का जेंडर पता है, ए बी का भाई है, नहीं पता है, बी का जेंडर नहीं पता है, तो बी ई का कौन है, देखो ई के बच्चे ये हैं और इनके बच्चे का भी बच्चा, तो यानी कि ग्रैंड सन होगा या ग्रैंड डॉटर होगी। तो यहाँ पे ग्रैंड सन का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो हम किसके साथ चले जाएंगे, ग्रैंड डॉटर के साथ में। लेकिन अगर यहाँ पे कांट बी डिटरमाइन यानी ज्ञात नहीं किया जा सकता का ऑप्शन दे रखा होता, तो हम उसके साथ जाते, क्योंकि हम पता नहीं लगा पाए ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर है, क्योंकि जेंडर नहीं दे रखा है। लेकिन जब कांट बी डिटरमाइन का नहीं है, तो ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर में से कोई भी एक अगर ऑप्शन है तो हम उसके साथ चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे, इतने ही क्वेश्चंस मैंने सेट किए थे। मुझे एक्चुअली में आपको बेसिक समझाना था, वो बेसिक मैंने आपको समझा दिया। तो आगे जो भी और बेहतरीन सवाल हो सकते हैं वो हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल फिर मुलाकात होगी ब्लड रिलेशन के और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। तब तक जुड़े रहिए परीक्षा गुरु ऑनलाइन के साथ में, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हैं।
ठीक है, गुड बाय, मिलते हैं कल।